फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत किया जाता है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं आरआरबी जेई के पेपर का एनालिसिस, जो भी पेपर हुआ था 18 टू 24 मई तक 2019 तक। आरआरबी जेई का पेपर जो चल रहा है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं इतने डेज का। ये एनालिसिस हम क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते हैं। आगे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर भी आने वाला है। एसएससी सीजीएल 2018 का एडमिट कार्ड आ चुका हुआ है, सबको पता है ना। उनमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। जिन्होंने 2018 में फॉर्म भरा था एसएससी का, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और जो बच्चे गिल्स मेंटोर से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको पहले भी करवाए हुए हैं और आपको करवाए भी जा रहे हैं, जो न्यू जीके की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल था कि हमें पिछले लेक्चर्स नहीं मिल रहे गिल्स मेंटोर के चैनल पे। जीके की जो न्यू सीरीज चली हुई है उसका आप लोग प्लेलिस्ट में जाना। 1500 जीके न्यू सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ओपन करना। उसमें आपके सारे पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं और हिस्ट्री के लेक्चर्स भी हैं। हम लोग साइंस की प्लेलिस्ट बहुत जल्द बनाएंगे। आपके 4 लेक्चर साइंस के भी हो चुके हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे जिन्हें लेक्चर्स नहीं मिल रहे, ताकि उन्हें आसानी से लेक्चर्स मिल सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉज द फादर ऑफ द ग्रेट एम्परर अकबर। अकबर का फादर कौन था? हुमायूं। अकबर का फादर पूछा गया था, कौन था? हुमायूं। हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिसेंट फिल्म ऑफ एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की रिसेंट फिल्म कौन सी थी? गली बॉय। अगर ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में वहाँ पर पेपर में क्या दिए गए थे। ये क्वेश्चंस हमने जो बच्चों ने हमें क्वेश्चंस भेजे थे उसके आधार पे ये आपका एनालिसिस बनाया गया है। तो ऑप्शंस नहीं होते, तो इसमें हमने डायरेक्ट वन लाइनर ही है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था, सबको पता है ये बात। ठीक है, विच अमंग इज द पार्टी ऑफ द जयललिता फ्रॉम तमिलनाडु। कौन सी पार्टी थी उनकी? AIADMK। कौन सी पार्टी थी? AIADMK। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? अन्ना ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेट्रा कजगम। ओके, काजिया गम। क्या फुल फॉर्म है इसकी? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेट्रा कजगम। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी है, पेपर में भी डायरेक्ट ही था कि क्या पार्टी है? AIADMK। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर कौन था? नोवाक जोकोविक। कौन था? नोवाक जोकोविक। ये L लिखा हुआ है या K आएगा? नोवाक डिजोविक। और ये कौन से देश से थे? सर्बिया। कौन से देश से बिलोंग करते हैं ये? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु रिकॉग्नाइज द फतेहपुर सिकरी एज इज कैपिटल। फतेहपुर सिकरी को अपनी कैपिटल किसने माना? अकबर ने। किसने माना था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी को फाउंड किसने किया? अकबर ने। कब फाउंड किया? 1569 में। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि फाउंड किसने किया? अकबर ने किया था। कब किया था? 1569 में। हम आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन एक बार आता है ना, उससे रिलेटेड कई बार दूसरी तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे ये आ सकता है, व्हेन वाज द फतेहपुर सिकरी फाउंडेड, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1569 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पूछा था किसने फाउंड किया? अकबर ने फाउंड किया था। नेक्स्ट, ओडिसी डांस किससे बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू ओडिसी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? ओडिशा से बिलोंग करता है। पहली ओलंपिक गेम्स कहाँ हुई थी? पहली ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुई थी? एथेंस ग्रीस में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। ठीक है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा गया था, क्या है नेशनल एक्वेटिक एनिमल? डॉल्फिन। रनर अप टीम, नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL की रनर अप टीम 2017 कौन थी? पुणे सुपर जायंट्स। पुणे सुपर जायंट्स। और 2018 में IPL किसने जीता और 2019 में किसने जीता? ये वैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि ये इन्होंने बहुत पुराना IPL रनर अप पूछ लिया। 2018 में कौन जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स। 2019 में अभी हुआ है, किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, 17 में पुणे ने, 18 ने चेन्नई में, 19 में मुंबई इंडियंस ने। हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड पोस्टमिसली। पोस्टमिसली मतलब क्या होता है? उनके जाने के बाद, मतलब जब उनकी डेथ होगी उसके बाद उन्हें अवार्ड दिया गया। किस किस को मिला था? 2 को मिला था। 2019
26 जनवरी में मिलते हैं। किन किन को मिला था? नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। मिला तो 3 जानों को था भारत रत्न अवार्ड, हमारे 3 को, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को भी मिला था, ठीक है। पर इनका क्वेश्चन क्या है? पोस्टमिसली, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी उनके बाद उसको मिला। कौन था? नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों ऑप्शंस दिए गए थे कि एक ऑप्शन दिया गया था। BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है? वाराणसी, गुजरात में। कहाँ पर है? वाराणसी, गुजरात में। बैटल ऑफ खनावा, बैटल ऑफ खनावा मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, मुगल डायनेस्टी के जो हमारे क्वेश्चंस हमने MCQ के किए हैं ना मेडिवल लेक्चर हिस्ट्री 2 में, उसमें मैंने आपको करवाया था। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन ही था बैटल ऑफ खनावा। वहाँ मैंने आपको बताया था कि नियर आगरा हुई थी। और ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या है। अगर आगरा दिया होगा ऑप्शन तो आगरा में है, वैसे अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई तो भरतपुर राजस्थान के आसपास था, ठीक है। आपको ईयर भी तब मैंने बताया था, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे बैटल ऑफ खनावा किस ईयर में हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी। ये मैंने आपको मिडीवल हिस्ट्री के लेक्चर 2 में सेकंड के थर्ड क्वेश्चन है उसमें डिटेल में आपको समझाया था पूरा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि रिवर सिचुएटेड नियर विच वाटरफॉल। ये ना एक फोर टायर्ड रिवर होता है, 4 टायर्ड वाटरफॉल है किसी रिवर के पास, उसका क्या नाम है वाटरफॉल का? दूध सागर वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? दूध सागर। और इसको क्या कहते हैं? सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं। कौन सी रिवर के पास है? मंदोवी रिवर के पास। कौन सी रिवर के पास है? मंदोवी रिवर के पास, ठीक है। अगला, भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से है? भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से है? भरतनाट्यम किसका है? ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। भरतनाट्यम कौन सी का है? तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम कौन सी स्टेट का है? तमिलनाडु, ओके। एक क्वेश्चन आया था इक्विटी लॉ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैं डिटेल में इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि इक्विटी लॉ क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कैसा होता है। अगर हम इस, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी अगर हम इसी पर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। ये हम करेंगे किसी और लेक्चर में, जीके के आपका ये स्पेशल लेक्चर इसका कर देंगे इक्विटी लॉ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि यंगेस्ट प्लेयर क्या है T20 मैच में? यंगेस्ट प्लेयर कौन सा रहा है? यंगेस्ट प्लेयर है मीत भावस्कर। कौन रहा है? मीत भावस्कर। बहुत सारे हैं, ये भी क्वेश्चन ना ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं यंगेस्ट प्लेयर का भी, कि किस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज सिस्टम इज नॉट रेगुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरेटरी। पहली बात हम लोगों ने पॉलिटिकल लेक्चर में किया है, पंचायती राज सिस्टम कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से आई, कौन सी अमेंडमेंट से आई। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे क्या देना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पर कौन कौन सी स्टेट में नहीं किया गया? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं किया गया, और दिल्ली यूनियन टेरेटरी में भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। कहाँ पर? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, ठीक है। ये भी आपके ऑप्शंस पे था कि चारों ऑप्शंस थे, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था कि नहीं था, कि एक आपको दी गई थी। हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। पंचायती राज सिस्टम अब आपको समझ में सारा अच्छे से लग गया होगा। जिन्होंने, जो गिल्ड्स मेंटोर से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सारे पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं, उन्हें तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल। कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल की पोस्ट आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन से एक्ट से आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। महेश भूपति कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस की स्पोर्ट से। महेश भूपति कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ईशान किशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको भी हम क्या बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन थे ईशान किशन। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड या इनेक्टेड ऑन, कब किया था? 26 नवंबर 1949 में। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में, ठीक है। शुगर केन में क्या होता है? सुक्रोस होता है। शुगर केन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? सुक्रोस। कनिष्का बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी से कनिष्का बिलोंग करते थे? कुशन डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से? कुशन डायनेस्टी से। हमारे पहले फॉरेन कोच इंडियन क्रिकेट टीम के कौन कौन रहे हैं? फर्स्ट फॉरेन कोच इंडियन क्रिकेट टीम के कौन कौन रहे हैं? कौन रहा है? जॉन रेड। जॉन रेड कहाँ से बिलोंग करते थे? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। कौन थे? जॉन
राइट। और कहाँ से बिलोंग करते थे? न्यूजीलैंड से। कब थे ये हमारे इंडियन कोच? कौन सी ईयर में? 2000 से लेके 2005 तक। ठीक है, कब थे जॉन राइट? न्यूजीलैंड के थे। कब थे? 2000 से लेके 2005 तक। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लॉयंस को प्रिजर्व करने के लिए बनी थी, गिर फॉरेस्ट। राजगढ़ डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर? बेटवा रिवर। कहाँ पर सिचुएटेड है? बेटवा रिवर। और ये कहाँ पर है? एमपी और यूपी में है। ठीक है, एमपी और यूपी से पास करती है बेटवा रिवर। ओके, अब खुद ही आप लोगों को पता लग रहा होगा एनालिसिस की पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने हमने लोगों ने ऑलरेडी जीके की सीरीज में किए हुए हैं। ठीक है, मिनिमम एज वोटिंग ऑफ मैन, बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए वोटिंग एज ऑफ मैन, ऐसा कुछ है? सिर्फ पता है ये 18, चाहे मैन आता चाहे वुमेन आता, आंसर तो हमारा 18 ईयर्स ही रहता, मिनिमम एज तो इतनी रहेगी। आप लोग मेरे को पता होगा कि मिनिमम एज 21 to 18 कर दिया गया था, कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था? 21 to 18 कर दिया गया था, कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था? ठीक है। डैश डोनेट्स अ फेज इन विच लोन्स आर अवेलेबल एट लोअर इंटरेस्ट रेट। कौन सा फेज करता है कि हमें इंटरेस्ट क्या है? लोअर पे मिलेंगे। कौन करता है? क्रेडिट साइकिल से पता लगता है। ये भी इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी आप लोगों ने अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की, वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सॉरी, वंस अगेन, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आईएनएस विक्रमादित्य से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आया था। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? हमारी इंडियन नेवी को दिया गया है। ठीक है, इसको विक्रमादित्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे ब्रेव एज सन बोला जाता है। विक्रमादित्य क्यों नाम दिया गया है? ब्रेव एज सन। ठीक है, ब्रेव एज सन। और इसको कब सर्विस में लिया गया था? 14 जून। सर्विस में कब लिया गया था? 14 जून 2014 में सर्विस हमारी इंडियन नेवी ने इसको स्टार्ट कर दिया था 14 जून 2014 में। और ये बन कब गई थी? 2013 में ये रेडी हो गई थी। और इसका होम पोर्ट कहाँ पर है? कवर में। कहाँ पर है? कवर में, दैट इज कवर। ओके, होम पोर्ट। अब ये क्वेश्चन कैसा आया था रिलेटेड आईएनएस विक्रमादित्य से? ये बच्चे ने हमें ऐसे ही भेजा था कि वन क्वेश्चन रिलेटेड, तो इसलिए हमने विक्रमादित्य के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है। रामना 1 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? रामना 1 जो सैटेलाइट है वो कौन सी कंट्री ने की है? श्रीलंका कंट्री ने। कौन सी कंट्री ने की है? श्रीलंका। अगर किसी को इसका क्वेश्चन या इसके बारे में नहीं भी नॉलेज होगी तो वो भी इसको कर सकता था। कैसे? रावणा सबको पता है। रावण किससे रिलेटेड है? श्रीलंका में से रिलेटेड है ना। ओके, फेड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। आप लोगों ने देखा कप के रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। किसके रिलेटेड? जैसे महेश भूपति कौन से स्पोर्ट्स से हैं? स्पोर्ट्स से ना ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सट्रीम ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा। एक्सट्रीम ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अब हमने जीके में न्यू चीज स्टार्ट की हुई है गिल्स मेंटोर ने, जो भी हम जीके की सीरीज में एंड में आपको इंडिया की हर स्टेट के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखा करो। मैप जिसको पता होगा उनको ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, चाहे उसने पढ़ा है चाहे उसने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, विच रशिया ने कौन सा मेडल दिया था हमारे पीएम मोदी को? रशिया ने विच मेडल रशिया गिव टू पीएम मोदी? उसका क्या नाम था मेडल का? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपस्टोल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपस्टोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी? अब इसमें ऑप्शंस में पता नहीं क्या था, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे ने ऐसे ही भेजा था। स्लेव डायनेस्टी में कौन नहीं है, पर हम आपको ये बता देते हैं स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल में अपनी मिडीवियल हिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम मुगल डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर भी उसमें मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड ही होगा,
क्योंकि 1 लेक्चर हुआ अभी मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड और मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा रहे हैं। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी। कौन सा इंडियन क्रिकेटर है? पृथ्वी शॉ। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी ये भी ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ क्या, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है तो पृथ्वी शॉ क्या उसका आंसर है। सीएम ऑफ गुजरात कौन है? विजय रूपानी। कौन है सीएम ऑफ गुजरात? विजय रूपानी। विच टाइप ऑफ सैटेलाइट इज रुस्तम 2? रुस्तम 2 कौन सी, किस तरह की सैटेलाइट है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है पहली बात तो। किसने लॉन्च की थी? डीआरडीओ ने। एलसीआरए, एलसीआरए क्या होगा? लाइट कार्नट रिसर्च एयरक्राफ्ट। कैसी है? लाइट कार्नट रिसर्च एयरक्राफ्ट है। जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? यूनियन टेरिटरी कौन सी पार्ट में आते हैं? पार्ट 8 में। कौन से पार्ट में आते हैं? 8 में। और आर्टिकल कौन से हैं? 239 से लेके 242 तक। 239 से लेके 242 तक के आर्टिकल्स आते हैं इसमें। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ बीन ऑनर्ड बाय विच अवार्ड बाय क्रोएशिया। क्रोएशिया ने रामनाथ कोविंद जी को कौन सा ऑनर दिया था? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तमिल्स। ये क्या है? क्रोएशिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ओके, आगे बढ़े। ताजमहल लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ताजमहल कौन से बैंक के ऊपर है? कौन से बैंक के ऊपर है? यमुना रिवर के ऊपर। ताजमहल लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर आता है? यमुना रिवर के ऊपर। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2019। पद्म विभूषण आप लोगों को पता होने चाहिए। पद्म भूषण और पद्म श्री नहीं भी पता होगा चल जाएंगे, लेकिन पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड्स दोनों बहुत अच्छे से आपके मेमोरी में होने चाहिए हमेशा। पद्म विभूषण होता है, फिर भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म श्री बहुत जानों को मिलते हैं, इसलिए अगर हमें नहीं भी याद, क्योंकि हम इतने नाम नहीं याद रख सकते। पद्म भूषण जैसे 14 को मिला, 14 जानों को मिला। पद्म भूषण की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। भूषण ये 14 को मिला, और पद्म श्री 94 को मिला हुआ है। पद्म श्री 94 को। अब इतने नेम तो कोई भी याद नहीं रख सकता, तो पर जो हाईएस्ट है पद्म विभूषण उसको याद रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आ जाए कैसे होगा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। और पद्म विभूषण किनको मिला 2019 में? मिस तेजन बाई को मिला। तेजन बाई कौन थी? आर्ट वोकल फोक थी, जो कि छत्तीसगढ़ में थी। श्री इस्माइल ओमर गुले जो कि फॉरेनर थे, पब्लिक अफेयर्स के डीजीबूती। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, भूलना नहीं है। श्री अनिल कुमार मणिभाई नायक ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, महाराष्ट्र। श्री बलवंत मोहेश्वर पुंडारे आर्ट और एक्टिंग थिएटर में इनको मिला, ये भी कौन थे? महाराष्ट्र के, ठीक है। पद्म विभूषण याद रखने हैं सबने। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर वॉज कॉल्ड आलमगीर। आलमगीर किनको बोला जाता था? कौन से मुगल रूलर को? औरंगजेब को। किसको बोला जाता था? औरंगजेब को। कैपिटल ऑफ स्टेट पंजाब एंड हरियाणा को क्या है कैपिटल? ये तो पता ही होगा, चंडीगढ़। कमेंट बॉक्स कमेंट करो, फटाफट कराया करो। अपा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा ने ता जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? प्रमोद सावंत। हुने हुने बनाए से करंट अफेयर ना रिलेटेड आ गया है भी, प्रमोद सावंत। कैपिटल ऑफ नेपाल? काठमांडू। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। देखो किसे विच पूछ लिया? ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा सी, ओदा आंसर कौन की सीगा? नोवक डोजोविक। हुणे पूछ लिया नोवक डोजोविक केड़ी कंट्री तो बिलोंग करता है? सर्बिया तो, तुहानू पहले कराया वा। फर्स्ट इंडियन कौन सी स्पेस जाता है? तो बच्चे बच्चे नू ओदा आंसर पता है। पहला इंडियन कौन सी? राकेश शर्मा, ठीक है। टेन्योर ऑफ स्टेट गवर्नर की है 5 ईयर्स। टेन्योर की है स्टेट गवर्नर दा 5 ईयर्स। केड़ी सैटेलाइट, केड़ी फर्स्ट सैटेलाइट सी जो स्पेस विच भेजी गई सी? फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी फर्स्ट सैटेलाइट थी जो स्पेस में भेजी थी? स्पुतनिक 1। कौन, कब, किसने भेजी थी? सोवियत यूनियन ने। अब तो वो सेपरेट हो गया हो ना, यूएसएसआर सोवियत यूनियन बोलते थे, अब तो वो रशिया और सब अलग अलग कंट्रीज बन चुके हुए हैं, ठीक है। स्पुतनिक। फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किस लिए यूज़ करते हैं? शिप्स यूज़ करते हैं ताकि अंडरग्राउंड वाटर में जानने के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 333? आर्टिकल 336 क्या बोलता है? आर्टिकल 336 में क्या दिया गया? स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कुछ सर्विसेज में, ठीक है।
फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने साइन किया था 1947 का एग्रीमेंट? फर्स्ट वुमेन थी कौन थी? सरोजनी नायडू जिन्होंने साइन किया था 1947 का एग्रीमेंट को। पिंक सिटी, ये भी सबको पता है, पिंक सिटी बचपन से हम करते आ रहे हैं, जयपुर राजस्थान, पिंक सिटी। नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29। प्रेजेंट कैप्टन कौन है इंडियन हॉकी टीम का? प्रेजेंट कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। प्रेजेंट कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? पहली बात तो विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है विजय हजारे ट्रॉफी? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट। किसने जीती है 2018 में? कर्नाटका ने जीती। किसने जीती है? कर्नाटका ने। विच कंट्री आर अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का हमने अभी आज मॉर्निंग में ही लेक्चर किया पॉलिटी का, उसमें मैंने आपको ब्रिक्स को डिटेल में समझाया कि ब्रिक्स क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देख लें, उस लेक्चर के एंड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई है जीके की, जो कि आपको आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। उसके लिए मेरी आपको एक सजेशन है, एक नोटबुक लगा लो। डेली आपको एक ऑर्गेनाइजेशंस डेली नेशनल पार्क करवाए जाएंगे अब से गिल्ड मेंटोर के चैनल पे जीके की सीरीज के अंडर, तो आप उसको नोट कर लें और पेपर से एक दिन पहले उनको रिवाइज कर लें। चाहे उसमें से एक क्वेश्चन है चाहे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है ना, आपकी जो रिजल्ट है वो और पीछे होता जाता है। ठीक है, हमने पीछे नहीं जाना, गिल्ड मेंटोर के बच्चों ने, वो आगे बढ़े। अपने रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करो, पिछले पेपर की गलतियों से सीखा करो। ठीक है, कौन सी कंट्री पार्ट है? बी मतलब ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स का मतलब ये है, डिटेल में आप वो लेक्चर को देख लीजिए। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल एरिया? गुजरात। गुजरात के पास क्या है? लार्जेस्ट कोस्टल एरिया। हु इनॉग्रेटेड द ब्रिज ओवर दीपू, दैट इज चिपू भी बोल देते हैं रिवर? किसने किया? निर्मला सीताराम जी। निर्मला सीताराम ये कौन थे? हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थी हमारी पहले, अब क्या हो गई है? मिनिस्टर्स चेंज हो गए ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गई हुई है। निर्मला सीताराम जी अब क्या है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। पहले क्या थी? निर्मला सीताराम पहले थी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ये भी आपको जो न्यू मिनिस्टर्स बने हैं ना, इसकी हम एक अलग सीरीज लेकर आएंगे बहुत जल्दी, ताकि आप, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसकी संभावना है कि आपको पूछा जाए कि होम अफेयर का मिनिस्टर अब किसको बना दिया है। ठीक है, थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। साबरमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? उदयपुर राजस्थान से। प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? मारिया फर्नांडे एस्पोनस। मैरिया फर्नांडे। ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नासा की फुल फॉर्म है, कहाँ की है ये? यूएसए की है नासा। ठीक है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये था हमारा आरआरबी का जेई का एनालिसिस, कहाँ से लेके 22 से लेके 24 मई तक जो एग्जाम हुए हैं उनके रिलेटेड। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपने बहुत कुछ इसमें से क्वेश्चन सीखे होंगे। आप पहले भी, जो भी बच्चे गिल्ड मेंटोर से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, वो देख सकते होंगे कि आपको, अगर आप डेली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज कितनी अच्छी हो इम्प्रूव हुई है। ऐसे ही गिल्ड मेंटोर के चैनल की जीके की सीरीज़ को आप देखते रहिए। बाकी सीरीज़, कंप्यूटर की सीरीज़ भी आपकी लॉन्च हुई है। और एक बात और, आपकी मार्कफेट की मॉक टेस्ट की सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी गई है। जिन्हें वो सीरीज़ चाहिए व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे मैसेज करिए और उस सीरीज़ को पाई लीजिए। आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। उसमें आपको करंट अफेयर्स और इंग्लिश की भी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।